वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आज ये रजनी लेकर आई आपके लिए बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा के 2 दिन पहले पड़ता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की विधिवत पूजा करने का विधान है। भगवान श्री हरि देव उठावनी एकादशी पर योग निद्रा से जागने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं। भगवान शिव उन्हें दोबारा सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालने को देते हैं। पूरे साल में सिर्फ इसी दिन हरिहर की पूजा एक साथ होती है। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी पर बेहद खास योग का संयोग बन रहा है, जिसमें विष्णु जी और शिव जी की पूजा से दुगना फल मिलेगा। मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी पर कथा का श्रवण करने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। माना जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जहां भगवान विष्णु की पूजा से उनके चरणों में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है, तो वहीं भगवान शिव की पूजा से समस्त पापों का अंत हो जाता है। वाराणसी के अधिकांश मंदिर बैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। वाराणसी के अलावा बैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया, महाराष्ट्र के कई अन्य शहरों में भी मनाई जाती है। आइए बताते हैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना की जाती है। शिव पुराण के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त इस दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल के फूल से पूजा करता है तो उसे बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा, इसलिए आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर एवं नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन जो विधिव्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उसी भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इसी प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है
पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।